जय हिंद दोस्तों। तो आज हम आ गए हैं मिट्टी के बारे में पढ़ने में। तो आज हम कौन सी मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे? तो आज हम पढ़ेंगे लेटराइट मृदा के बारे में कि लेटराइट मृदा क्या होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लेटराइट मृदा ये होता क्या है। तो लेटराइट जो मृदा होती है वो आमतौर पर खास करके कहाँ मिलता है? तो दक्षिणी भारत में मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं लेटराइट मृदा के बारे में। यह वीडियो में आपको पूरा लेटराइट मृदा का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बात किया जाए लेटराइट मृदा की निर्माण के बारे में तो हमेशा याद रखिएगा कि लेटराइट मृदा का जो निर्माण हुआ है खास करके कौन से एरिया में हुआ है? तो वैसे एरिया में हुआ है जहाँ पे अत्यधिक मात्रा में क्या होता हो? तो अत्यधिक मात्रा में तापमान होता होगा और अत्यधिक मात्रा में क्या होता होगा? तो वर्षा होता होगा। यानी कि उष्ण कटिबंधीय वाले वर्षा वाले क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में क्या होता है? तो इस मिट्टी का निर्माण होता है। यानी कि अत्यधिक मात्रा में तापमान और वर्षा होने के कारण निच्छालन की प्रक्रिया से ही इस मिट्टी का निर्माण होता है। किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। तो हम बोल सकते हैं कि अत्यधिक मात्रा में जहाँ पे तापमान और वर्षा होती है उसी रीजन में लेटराइट मृदा का क्या होता है? तो निच्छालन की विधि द्वारा क्या होता है? तो लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। अगर बात किया जाए लेटराइट मृदा की नामकरण के बारे में तो हमेशा याद रखिएगा इसका नाम जो है सो कैसे रखा गया लेटराइट? तो इसका नाम रखा गया है लैटिन शब्द लेटर से। किससे रखा गया है? तो लैटिन शब्द लेटर से लेकर के इसका नाम रखा गया है, जिसका मतलब होता है या जिसका अर्थ क्या होता है? तो जिसका अर्थ होता है ईंट। क्या होता है? तो ईंट। हम इसे एक और नाम से जानते हैं, ईंट मिट्टी। क्या नाम से जानते हैं? तो ईंट मिट्टी। हम बोलेंगे ना कि इसका सेकेंड नाम क्या है, या फिर हम बोलेंगे ऑदर नेम इसका क्या हो सकता है? तो क्या बोलेंगे? तो ईंट मिट्टी बोलेंगे या ईंट मृदा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो ईंट मृदा या ईंट मिट्टी बोलेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा कि लेटराइट मृदा का दूसरा नाम कौन सा है? तो ईंट मृदा है। और अगर बात किया जाए इस मृदा की रंग के बारे में तो इस मृदा का जो रंग होता है वो कैसा होता है? तो लाल जैसा होता है। कैसा होता है? तो लाल रंग का होता है। क्यों? क्योंकि इस मृदा में खास करके एल्यूमिनियम और लोहा की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यानी कि यहाँ पे इसमें एल्यूमिनियम और लोहा की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसलिए इस मिट्टी का क्या है? तो इस मिट्टी का जो रंग होता है वो लाल होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं ना कि लोहा के ऑक्साइड। किसका ऑक्साइड? तो लोहा के ऑक्साइड अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है और एल्यूमिनियम की मात्रा अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए लेटराइट मृदा की जो रंग होता है वो कैसा होता है? तो लाल होता है। अगर बात किया जाए कि इस मिट्टी की विशेषता के बारे में कि इस मिट्टी में किस चीज़ की प्रधानता होती है, किस चीज़ की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, किस चीज़ की मात्रा कमी होती है, तो याद रखिएगा हमेशा कि इस मिट्टी में जो होती है वह किसकी परिपूर्णता होती है या किसकी मात्रा अधिक होती है? तो इस मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो इस लोहा के ऑक्साइड और पोटास की मात्रा अत्यधिक मात्रा होता है। क्या होता है? तो पोटास की और उसके साथ साथ में लोहे का ऑक्साइड क्या होता है? तो सर्वाधिक मात्रा में इसमें पाया जाता है। अगर बात की जाए इसमें किस चीज़ की कमी होती है तो हमेशा याद रखिएगा इसमें किस चीज़ की कमी होती है? तो इसमें कमी किस चीज़ की होगी? तो चूना हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फेट हो गया, कैल्शियम हो गया और उसके बाद जैव पदार्थ होगा। ये सब चीज़ की क्या होती है? तो कमी होती है। तो हम क्या बोलेंगे कि चूना हो गया, फास्फेट हो गया, उसके साथ साथ में नाइट्रोजन हो गया, उसके साथ साथ में जैव पदार्थ हो गया। ये सब चीज़ की क्या होती है? तो कमी होती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि लेटराइट मृदा में किसकी की प्रधानता होती है, किसकी मात्रा अधिक होती है, किस तत्व की है, किस पोषक तत्व की ज़्यादा मात्रा होती है? तो पोटास और लोहा के ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। लेकिन किस चीज़ की कमी होती है? तो हमेशा याद रखिएगा वहाँ पे चूना, फास्फेट, नाइट्रोजन और जैव तत्व की क्या होती है? तो कमी होती है। उसके साथ साथ में हमेशा एक चीज़ और याद रखिएगा कि इसमें किस चीज़ की कमी होगी? तो इसमें ह्यूमस की मात्रा भी क्या होगी? तो कमी होगी। क्यों कमी होगी? क्योंकि ह्यूमस का निर्माण कैसे होता है? कि जब मिट्टी के ऊपरी भाग में
छोटे छोटे जीव जंतु, छोटे छोटे पेड़ पौधा जब सड़ गल जाते हैं तब जाकर के किसका निर्माण करते हैं, तो ह्यूमस का निर्माण करते हैं। लेकिन इस मिट्टी का निर्माण ही हो रहा है अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, अत्यधिक तापमान वाले क्षेत्र में। तो जहाँ पे अत्यधिक मात्रा में तापमान और जहाँ पे अत्यधिक मात्रा में वर्षा होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ की मिट्टी में जो छोटे छोटे जीव जंतु हो गए, जो सूक्ष्म जीव जंतु होंगे, वो सब की क्या हो जाएगी, तो उन सब की मात्रा खत्म हो जाएगी, यानी कि वो सब के सब मर जाएंगे। और जैसे ही वो सब चीज मर जाएंगे तो ना ही किसी भी छोटे पेड़ पौधे को वो सरा गला पाएंगे, और नहीं सरा गला पाएंगे तो क्या हो पाएगा, वहाँ पे ह्यूमस की मात्रा भी नहीं पाया जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ना कि अत्यधिक तापमान और वर्षा वाले रीजन में ये मिट्टी होने के कारण जो है सो इसमें क्या होता है, तो ह्यूमस की मात्रा बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, यानी ह्यूमस की मात्रा नहीं के बराबर मिलता है। इसके साथ साथ में अगर हम बोल दें कि ये मिट्टी जो है वो किस किस रीजन में देखने को मिलता है, तो हम दक्षिण भारत में जब आते हैं तो हम देखते हैं कि तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरल हो गया, उसके साथ साथ में मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, इन सभी के पहाड़ी क्षेत्र में जो होता है वो खास करके किस मिट्टी का फैलाव है, तो लेटराइट मृदा का ही फैलाव है। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि यह मृदा उपजाऊ है कि नहीं है, तो यह मृदा जो होती है वह कम उपजाऊ होती है। क्या होती है, तो कम उपजाऊ होती है। यानी कि इसको उपजाऊ बनाने के लिए ना, इसको उपजाऊ बनाने के लिए इसमें क्या किया जाता है, तो अत्यधिक मात्रा में उर्वरक और खाद मिलाया जाता है, तब जाकर के यह मृदा जो होती है वह उपजाऊ लायक बन पाती है। इसलिए बोला जाता है कि यह मृदा जो होती है वह बहुत ही कम उपजाऊ होती है। कौन सी मृदा, तो लेटराइट मृदा कैसी होती है, तो बहुत ही कम उपजाऊ होती है। अगर बात की जाए कि इस मृदा में खास करके कौन से फसल को उपजाया जाता है, तो इस मृदा में खास करके काजू की फसल क्या होती है, तो अत्यधिक मात्रा में उपजाया जाता है। जैसे कि जो कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, उसके साथ साथ में आंध्र प्रदेश हो गया, केरल हो गया, इस सभी रीजन में है वो खास करके क्या उगाया जाता है, तो काजू उगाया जाता है। यानी कि काजू की फसल इसको उगाया जाता है वो खास करके कहाँ कहाँ, तो आंध्र प्रदेश हो गया, उसके साथ साथ में केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये सभी रीजन में जो है वो खास करके कौन से फसल को इसमें उगाया जाता है, तो काजू की फसल को इसमें अत्यधिक मात्रा में उपजाया जाता है। अगर बात किया जाए इसमें कि यह जो मृदा होती है यह किस तरह की मृदा होती है, तो यह मृदा जो होती है वह निछालन विधि के द्वारा ही इस मृदा का निर्माण होता है। तो आपसे बोल सकता है कि निम्नलिखित से कौन सी मृदा निछालन विधि का परिणाम है, तो बोल सकते हैं कौन सा मृदा होगा, तो लेटराइट मृदा होगा। आपसे पूछ सकता है कि इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो अत्यधिक मात्रा में जहाँ पे वर्षा और तापमान, अत्यधिक मात्रा में जहाँ पे तापमान और वर्षा होती है उसी रीजन में इस मृदा का निर्माण होता है। इस मृदा का नाम कैसे पड़ा है, तो लैटिन शब्द लेटर से बना है, जिसका मतलब क्या आता है, तो जिसका अर्थ क्या होता है, तो ईंट होता है। अगर इसका दूसरा नाम बोले तो कौन सा नाम होगा, तो ईंट मृदा भी इसे कहते हैं। इसका रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। किसके कारण से लाल होता है, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम और लोहा के ऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर बात की जाए इसमें किस पौष्टिक तत्व की या किस पोषक तत्व की अधिकता होती है, किसकी परिपूर्णता होती है, तो पोटास हो गया, लोहा की ऑक्साइड होगा, इसकी मात्रा अत्यधिक मात्रा में इस मिट्टी में देखने को मिलता है। अगर बात किया जाए कि इस मिट्टी में किस चीज की कमी होती है, किस पोषक तत्व की कमी होती है, तो हमेशा याद रखिएगा कि चूना का, फास्फेट का, नाइट्रोजन का, जैव पदार्थ का, उसके साथ साथ में ह्यूमस का, क्योंकि जैव पदार्थ से ह्यूमस का निर्माण होता है। यानी जैव पदार्थ जो छोटे छोटे जीव जंतु हो गए, छोटे छोटे पेड़ पौधा हो गए, उनके पत्ती क्या होते हैं, सरगल जाते हैं, तब जाकर के छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जंतु जो है उसको सड़ा गला करके किसका निर्माण करा देते हैं, तो ह्यूमस का निर्माण करा देते हैं। और ह्यूमस की मात्रा भी क्या होती है, तो इसमें कमी होती है। अगर देखा जाए यह मिट्टी कैसी होती है, तो बहुत ही कम उपजाऊ होती है। इसको उपजाऊ बनाने के लिए अत्यधिक मात्रा में क्या दिया जाता है, तो उर्वरक और अत्यधिक मात्रा में खाद को दिया जाता है, तब जाकर के मिट्टी कैसी बन पाती है, तो उपजाऊ बन पाती है। अगर इस मिट्टी में बात की जाए कि किस फसल की खेती अत्यधिक मात्रा में होती है, तो कौन सी फसल की खेती अत्यधिक मात्रा में होती है, तो काजू की फसल अत्यधिक मात्रा में होती है। वो खास करके कौन कौन से रीजन में, तो आंध्र प्रदेश, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया। अगर बात किया जाए इस मिट्टी की क्षेत्र के बारे में कि इस मिट्टी का फैलाव कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो इस मिट्टी का फैलाव कहाँ कहाँ रहेगा, तो कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और असम हो गया। इन सभी के पहाड़ी क्षेत्र में क्या पाया जाता है, तो लेटराइट मृदा। हम बोल सकते हैं ना कि कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया, उसके साथ साथ में असम हो गया, और हम क्या बोल सकते हैं, तो आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। इन सभी रीजन के पहाड़ी क्षेत्र में खास करके कौन सा मृदा का फैलाव है, किस मृदा का विस्तार है, तो लेटराइट मृदा का विस्तार है। जय हिंद।